मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा रूहुल्ला मेहदी ने कहा कि दफ़ा 370 की बहाली हमारा आखिरी हदफ नहीं है, बल्कि ये ऑटोनॉमी के हदफ के हुसूल के लिए पहला कदम है। उन्होंने कहा कि अक्सरियत मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का असम्बली में साल 2019 के फैसलों को मुस्तरद करने के लिए करारदाद पास करना पहला कदम होगा। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वजाहत चाहते हैं कि इस वक्त पुलिस और इंतजामिया में तब्दीलियों की क्या ज़रूरत थी। 1951 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा असम्बली के इंतखाबात यूटी के अंडर हो रहे हैं। हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला साहब। रूहुल्ला साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे, आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिशियन हैं। ये इलेक्शन आपके लिए क्या मायने रखते हैं? जब चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं, असम्बली के पास पावर्स नहीं, तो क्या करने के लिए जाएंगे आप? मैं नहीं जा रहा हूँ। लोग नुमाइंदे चुन रहे इस असम्बली के ज़रिए ये बात पहुँचाने के लिए जो स्टेटस गिराया गया है इस असम्बली का, इस रियासत का, जो हमसे हमारा हक छीना गया है, जो हमसे 370 के ज़रिए जो हमारी डिग्निटी थी, हमारा स्टेटस था, जो हमसे छीना गया है, इस इंस्टीट्यूशन के ज़रिए उसकी वापसी के लिए लड़ाई शुरू करें, लड़ाई लड़े। तो उसकी वापसी के लिए जो स्ट्रगल करनी है, उस स्ट्रगल के लिए लोग अपने नुमाइंदे भेज रहे। तो मेरी उम्मीद होगी कि उन नुमाइंदों को भेजा जाएगा जो इस रियासत के हुकूक तशख़्ख़ुस में यकीन रखते हो और डेडिकेटेड हो। 370 की वापसी के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। आगा साहब, जब हम डिग्निटी, डेवलपमेंट एंड ऑनर की बात करते हैं, लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि आर्टिकल 370 एक सेंसिटिव इशू है, उसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने भी ख़त्म किया है, पार्लियामेंट ने भी ख़त्म किया है। और ऑटोनॉमी की जब आप बात करते हैं, उस पर भी क्लियर स्टैंड है। कल जो एस जयशंकर साहब का बयान आया है कि बिला तातुल कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, तो इन हालात के बीच में हाउ इज़ इट पॉसिबल? 3 बार उसी सुप्रीम कोर्ट ने 370 को कहा था कि ये इसको छेड़ा नहीं जा सकता है, ये हिंदुस्तान के आइन का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर की हकीकत है। तो तब आपने बीजेपी से सवाल पूछा कि 3 बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो अब चौथी बार आप क्यों छेड़ रहे? उनकी भी एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी जो उन्होंने 70 साल तक लड़ी। एक फैसले